आपने हमारी हिंदी फिल्म का गाना तुझे सूरज कहूँ या चंदा ज़रूर सुना होगा, पसंद किया होगा और इमोशनल भी हो गए होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को भी क्या कुछ ऐसा कह सकते हैं, तुझे पागल कहूँ या चू कि तुम देख लो, आप आंखें खोल के, कान खोल के, नाक बहुत सिकोड़ के, कि भारत ने 6 और 7 अप्रैल के बीच में जो सुबह सुबह दिन चढ़ने से पहले तुमको सबक सिखाया है, सटीक निशाने मारकर आतंकवादियों के ठिकाने बर्बाद कर दिए। तो अब तुम पागल हो या चू, अरे तुम ही बताओ तुम क्या हो सालो। अभी चेत जाओ, भारत हमला नहीं करता, भारत बदला एकदम नहीं लेता। इसका मतलब ये नहीं है कि शेर सोया हुआ है तो जंगल में कुछ भी होता रहेगा। तुम लोग आए दिन आतंकवादियों से हमले कराते हो, उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हो, हिंदू और मुसलमान धर्म में अंतर बताते हो, कहते हो कि बराबरी नहीं है। अरे मूर्खों, यदि तुम्हारे हर हरकत पे भारत ऐसे ही मिसाल दागे तो तुम कहाँ जाओगे? ठीक है, और याद रखो, भारत जब भी हमला करेगा तो कोशिश करेगा कि पीओके के कश्मीरी, बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग, खैबर पख्तून के लोग जो हैं, जिन पे कि तुम जुल्म डालते हो, उन पे कोई बारूद ना गिरे। ऐसा सटीक निशाना मारा जाएगा कि तुम्हारे अंदर एक छेद हो जाएगा और तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम सांस कहाँ से ले रहे हो और छोड़ कहाँ से रहे हो। तुम्हारे खाने के और हगने के रास्ते शर्मसार हो जाएंगे, ना तो तुमसे खाते बनेगा ना उगलते। इसलिए अब भी संभल जाओ, अपने स्टेटमेंट बंद कर दो। अपने आतंकवादियों को चाहो तो सरकारी अफसर बना दो, फौज में अफसर या फौजी बना दो, लेकिन इन लोगों के भरोसे अब मत रहो, क्योंकि ये तुम्हारे पास ऐसे ही पड़े हैं जैसे किसी घर में हैंड ग्रेनेड, लोडेड राइफल पड़ी हो, रिवॉल्वर पड़ी हो और ये खतरा हो कि कभी गलती से चल ही ना जाए। तो अपने औकात में आओ, ध्यान दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भारत ने तुम्हें अलग नहीं किया था, तुम खुद अलग हुए थे। भारत से दुश्मनी तो तब करते हैं यदि भारत ने अंग्रेज़ों के जाने जाते आपको अलग कर दिया गया हो। आप खुद अपनी मर्जी से अलग हुए थे, भारत ने फिर भी तुम्हें तिरपाल, तंबू, खाने पीने की चीज़ें दी थी ताकि तुम जाके एक अलग गृहस्थी बसा सको। लेकिन तुमने उसी टाइम अपना रंग दिखाया और कबायलियों के नाम पर तुमने कश्मीर पे हमला करके पीओके तुड़वा लिया।
लेकिन याद रखो कि कश्मीर तुम कहते हो तुम्हारा है, तुम्हारा कैसे है? तुम्हारा होता तो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह तुमको मिल गया होता कानूनी तौर पे, लेकिन भारत का हिस्सा होता तो भारत को ही मिलता, लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं, तुमने जबरन उसको हथिया लिया। ऐसे तो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तो वहाँ की धरती भी एक दूसरे के देश हथिया रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हत्याई हुई चीज़ को, ज़बरदस्ती कब्ज़ा की हुई चीज़ को अपना ना कहो। अब तुम किसी की कार, साइकिल या मोबाइल कोई उठा लाओ तो वो तुम्हारा नहीं होता ना, तुम कहो कि हमारा था हमने ले लिया। चौंक जाओ, सतर्क हो जाओ, अभी भी सुधर जाओ। अब 75 साल के हो गए हो, अब कुछ गंभीरता दिखाओ, आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ो, उनको कोई आधार दो, वो समाज में, दुनिया में मुंह उठा के जी सके, शर्मिंदा ना हो। पाकिस्तान के लोग किसी देश में वीज़ा मांगे तो वो देश ना सोचे कि यार भिखारी तो नहीं बन जाएगा आके इधर। आपको अपने लोगों को इस योग्य बनाना चाहिए कि विदेश के लोग उनका स्वागत करें कि वो इंजीनियर, टेक्नीशियन या डॉक्टर या आईटी कंपनी वगैरह में किसी फैक्ट्री में काम करने लायक हैं, एडवोकेसी करने के लायक हैं, तो वो लोग उसके स्वागत भी करें। लेकिन पाकिस्तान के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, तो तुमने अपने देश को बदनाम कर रखा है। अगर तुम अपने देश को विकसित करते तो तुम्हें इस तरीके से पैसे मांगने ना पड़ते। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।